नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी अपनी तैयारी तेज कर दी है। आज की इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी यादव समाज के किन किन नेताओं को टिकट देगी 2027 में। वैसे तो यादव समाज मजबूती के साथ समाजवादी पार्टी के साथ खड़ा है, लेकिन कहीं कहीं पर परिस्थितियां ऐसी आ जाती हैं कि यादव समाज भी डगमगा जाता है। कहीं कहीं पर, हर जगह की बात हम नहीं करेंगे, या भारतीय जनता पार्टी फायदा उठा लेती है जब समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट मुसलमान हो और यादव की संख्या ठीक ठाक हो और बीजेपी का वोटर भी काम भर का हो, तो क्या करती है बीजेपी? पासा फेंक देती है। पासा मतलब समाजवादी पार्टी ने अगर मुस्लिम कैंडिडेट उतारा तो भारतीय जनता पार्टी कहीं कहीं पर, हर जगह की बात हम नहीं कर रहे हैं, यादव कैंडिडेट उतारती है। क्योंकि यादवों को लेकर लगातार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कहा जाता है कि सपा की सरकार थी तो यादवों ने गुंडई की, यादवों ने पूरा का पूरा नौकरी ले ली, यादवों का वर्चस्व था। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। सपा की सरकार में जिन लोगों का आज वर्चस्व है, उन्हीं लोगों का सपा की सरकार में भी वर्चस्व था। हमारा व्यक्तिगत मानना है। आपकी क्या राय है? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तो कहीं ना कहीं यादव की जो आबादी है ओबीसी समाज में सबसे ज्यादा है, करीब 20%। टोटल आबादी में करीब 10%। समाजवादी पार्टी ने पीडीए फार्मूला बनाया है, तो यादव समाज के लोग इस फार्मूले को लेकर कहीं ना कहीं खुश भी हैं। नेता को छोड़कर, नेता तो अपना राजनीति चमकाते हैं, मतलब जनता की बात हम करते हैं। लोग चाहते हैं कि यादव समाज को चाहे टिकट कम ही मिले, लेकिन एक बार सत्ता परिवर्तन हो जाए। दोस्तों, तो सत्ता परिवर्तन करने के लिए सबको त्याग करना पड़ता है। जैसे बीजेपी वाले त्याग करते हैं, योगी जी का चेहरा देखते हैं, तो बहुत सारे लोग अखिलेश जी का चेहरा देख रहे हैं। तो भाजपा किनको मैदान में उतारेगी? तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, भाजपा का पहला टिकट अगर किसी का कंफर्म है तो इनका नाम है रामचंद्र यादव। अयोध्या जिले से आते हैं, अयोध्या फैजाबाद लोकसभा क्षेत्र से आते हैं। रुदौली की विधानसभा है। लगातार 3 बार, 2012 जब सपा की सरकार बनी तब भी, और जब भाजपा की सरकार बनी 2017 और 2022 में लगातार चुनाव जीत चुके हैं। रामचंद्र यादव का टिकट कंफर्म है, 100% कंफर्म है। यहां पर देखिएगा दोस्तों, रामचंद्र यादव 40,616 वोटों से जीते। सपा ने आनंद सेन यादव को लड़ाया, और यहां पर बहुजन समाज पार्टी के मजबूत नेता थे, अब सपा में है। इनका नाम है अब्बास अली जैदी उर्फ रुश्दी मियां। मजबूत नेता हैं, अब सपा में है। तो दोस्तों, जैसे अब बसपा का अगर कोई मुस्लिम प्रत्याशी मजबूत है तो जाहिर सी बात है भाई, बहुजन समाज पार्टी को ही वोट देंगे लोग। दिए, सपा बुरी तरह से चुनाव हार गई। सपा का बहुत अच्छा स्ट्राइक रेट रहा है। पहले 2012 में केवल 941 वोटों से जीते थे। बीजेपी से आप देख सकते हैं 2017 में रामचंद्र यादव 31,259 वोटों से चुनाव जीते। तो हमारे कहने का मतलब जो है, 2022 में इन्होंने आनंद सेन यादव को मैदान में उतारा और समाजवादी पार्टी लगातार चुनाव हार रही है यहाँ पर। तो रामचंद्र यादव एक मजबूत नेता है। अब 2027 में सपा किसको टिकट देगी, इस पर निर्भर करेगा कि रामचंद्र यादव जी चुनाव जीतेंगे कि हारेंगे। जो भी हो, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। अगला नाम आता है दोस्तों, अगला नाम आता है, इनका नाम है दोस्तों, उनके बेटे हैं रमाकांत यादव के बेटे अरुणकांत यादव। फूलपुर पवई से विधानसभा का चुनाव लड़े थे, 2017 में जीत गए थे। फिर उसके बाद दोस्तों, इनके पिताजी बाहुबली, जो कभी सपा में रहे, कभी पहले सपा में रहे, कभी निर्दलीय चुनाव लड़े, कभी भाजपा में रहते हैं, कभी कांग्रेस में रहते हैं, कभी बसपा में रहते, मतलब कि
कोई ऐसी पार्टी नहीं रह गई उत्तर प्रदेश की जिसमें ना रहे हों, लेकिन वर्तमान में सपा के विधायक हैं और जेल में हैं एक शराब कांड को लेकर। लेकिन पिताजी जेल में है, सपा के विधायक हैं, बेटे भाजपा के नेता हैं, भाजपा के विधायक रह चुके हैं। हम आप लोग आपस में लड़ते हैं, कोई सपा वाला होगा, कोई भाजपा वाला होगा, लेकिन एक ही परिवार में बहुत सारे लोग हैं, एक दूसरी पार्टी में, दूसरा दूसरी पार्टी में, दोनों में मजा मिल रहा है। अगर हम गलत गए तो आप बताइएगा दोस्तों। तो इनका टिकट लगभग बताया जा रहा है कि इनको भाजपा लड़ाएगी, क्योंकि आजमगढ़ इलाके में मजबूत नेता के तौर पर जाने जाते हैं। अगला नाम आता है दोस्तों मनोज यादव हैं। आलमबदी एक विधायक, लगातार चुनाव जीतते हैं, लगातार, और आजमगढ़ से ही चुनाव जीतते हैं। आलमबदी की उम्र भी हो चुकी है, हो सकता है अब की बार सपा किसी अन्य कैंडिडेट को मैदान में उतारे। बहुत अच्छे विधायक के तौर पर जाने जाते हैं, सीधे साधे विधायक के तौर पर जाने जाते हैं, कामकाजी विधायक के तौर पर जाने जाते हैं, मिलनसार विधायक के तौर पर जाने जाते हैं। तो उनके खिलाफ पिछली बार लड़े थे भैया मनोज यादव जी, अब की बार फिर चुनाव लड़ने की इनकी पूरी तैयारी है। भाजपा इन्हीं को ही मैदान में उतारेगी। अगला नाम है अपर्णा यादव, अखिलेश यादव के सौतेले भाई प्रतीक यादव की पत्नी है, और प्रतीक यादव की पत्नी बीजेपी में है। 2022 चुनाव से पहले बीजेपी ने इनको शामिल कराया, बहुत इंतजार कराया, कोई पद नहीं दिया, लेकिन फिर महिला आयोग का उपाध्यक्ष बना दिया। तो कहीं ना कहीं पद पर है इस समय और बीजेपी के साथ है। तो भाजपा इनको भी ऐसे सीट पर चुनाव लड़ा सकती है जो यादव बाहुल्य हो, क्योंकि कुछ यादव का वोट काट के लाएं, कुछ बीजेपी का वोट हो, इससे चुनाव जीत जाएं। तो इस स्थिति में यहां पर चुनाव लड़ा सकती है। अगला नाम आता है दोस्तों गिरीश चंद्र यादव का। जौनपुर सदर में 2 बार चुनाव जीते, 2 बार चुनाव जीते, और जौनपुर सदर में मुस्लिम आबादी अच्छी खासी है, लेकिन हिंदू बनाम मुसलमान का चुनाव हो गया। यादव और मुसलमान वोट दे दे तो चुनाव निकाल लेगा, कोई भी कैंडिडेट चुनाव लड़े निकाल लेगा। लेकिन कुछ ना कुछ लोग, जैसे अब जौनपुर सदर से 17 में जीते, 17 तो अपवाद में मानता हूं बार बार, 22 में गलतियां हुई थी सपा से, जैसे मुस्लिम प्रत्याशी भी फेमस है यहां पर। लेकिन भाई चुनाव जीतने के लिए कुछ ना कुछ त्याग करना पड़ेगा, चाहे जो बिरादरी हो। बीजेपी वाले त्याग करते हैं तो सपा वालों को भी त्याग करना पड़ेगा। गिरीश चंद्र यादव लड़े, 8000 वोटों से चुनाव जीत गए। और जैसे यादव जी लड़े, सपा ने मुस्लिम को लड़ाया तो फायदा मिल गया बीजेपी को। कुछ यादव दिए होंगे, ऐसा नहीं 100, 200, 400, 1000, 2000 यादव दिए होंगे कि नहीं दिए होंगे, 4000 दिए होंगे कि नहीं दिए होंगे। बाकी हिंदू बनाम मुसलमान में बीजेपी का फायदा होता ही है। अगला नाम आता है दोस्तों हरिओम यादव हैं, अखिलेश यादव के रिश्तेदार हैं, मुलायम सिंह यादव के समधी बताए जाते हैं, लेकिन रिश्तेदारी में लंबी बहुत समधी हैं, मतलब बहुत समधी का मतलब बड़ा परिवार है। और सिरसागंज विधानसभा से लगातार सपा की विधायकी का चुनाव जीतते थे। और अखिलेश यादव ने भी तय कर लिया है कि कम से कम कुछ लोगों को किनारे कर दिया जाए, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने सरकार में रहते हुए नुकसान भी पहुंचाया है समाजवादी पार्टी को। 22 में सपा से नहीं मिला टिकट, भाजपा में चले गए, और कुछ लोग सोचते हैं हम ही को मिले, कुछ यादव नेता हैं या कुछ अन्य बिरादरी के नेता सोचते हैं हम ही को मिले, तो बदलना भी चाहिए टिकट। तो बीजेपी में भाई भाग गए, बीजेपी ने लड़ाया, फिर लड़ाएगी बीजेपी। और लोकसभा के चुनाव में अखिलेश यादव को कह रहे थे 1 सीट नहीं जीत पाएंगे अखिलेश यादव। हालांकि लोकसभा में प्रदर्शन तो आपने देखा। अनुजेश यादव को आप जानते ही हैं, अखिलेश यादव के रिश्तेदार हैं और तेज प्रताप यादव के फूफा लगते हैं। तो कहने का मतलब क्या है, इनको कटहरी से करहल से समाजवादी पार्टी के सामने लड़ाया जाएगा। सुभाष यदुवंश जी हैं, लगातार भारतीय जनता पार्टी इनको प्रमोट कर रही है उत्तर प्रदेश में, और शायद एमएलसी भी बनाया भारतीय जनता पार्टी ने इनको। तो इनको भी समाजवादी पार्टी के मजबूत गढ़ से मैदान उतारा जा सकता है। अगला नाम है महेंद्र सिंह यादव। ये पहले सपा में नहीं थे, पहले 2017 में भाजपा से जीते, और जब भाजपा से जीते, बिस्वा विधानसभा पड़ती है सीतापुर में, 2022 में भाजपा ने टिकट काट दिया। 2022 के बाद 2024 में लोकसभा का टिकट चाह रहे थे भाजपा से, नहीं मिला टिकट, बसपा में चले गए, बसपा से चुनाव लड़े। अब लेकिन बसपा भी इन्होंने छोड़ दिया, अब भाजपा में फिर रहे।
और यहाँ पर देखो, मैं बार बार कहता हूँ, जहाँ मुसलमान ज़्यादा रहते हैं तो सपा मुसलमान प्रत्याशी उतार देती है। सोचती है यहाँ 65,000 भले दिख रहा है, यहाँ पर होंगे 80-80 हज़ार, क्योंकि ये पुराना आंकड़ा है। ये सब भी ठीक से नहीं जान पाते हैं, भले छापते हैं। यादव भी आबादी यहाँ पर 40,000 भले लिखा है, 60-70 हज़ार होंगे। सपा ने सोचा मुसलमान को उतार देते हैं। 2 बार लगातार मुस्लिम प्रत्याशी यहाँ पर हार चुका है। भाजपा ने क्या किया भाई, यहाँ पर यादव मुसलमान इतनी आबादी है तो सपा को चाहिए कोई कुर्मी उतार दे या कोई पासी उतार दे। कहीं कहीं पर नेता भी नहीं होते, कोई मौर्य उतार दे, शाक्य सैनी जो भी हो, निषाद, कश्यप, केवट अगर उतार दे तो सपा को कोई नहीं हरा पाएगा, कोई हरा ही नहीं सकता। और लोकसभा में आपने देखा जीती है समाजवादी पार्टी यहाँ पर। तो समाजवादी पार्टी यहाँ पर मुसलमान प्रत्याशी 2 बार उतारती, क्योंकि 2012 में मुस्लिम प्रत्याशी यहाँ पर चुनाव जीत चुका है। लेकिन समस्या इस बात की है, 2012 की राजनीति अलग थी, बसपा को भी वोट मिलता था। 12 में बसपा को कुशवाहा में कुछ मिलता था, निषाद में कुछ मिलता था, जाटों में मिलता था, पासी में मिलता था, ब्राह्मण में मिलता था। 17 की बात हम कर रहे हैं, 12 की बात हम कर रहे हैं। लेकिन अब क्या हुआ, अब 2 तरफी मुकाबला हो गया। तो दोस्तों आप यहां समझ सकते हो, समाजवादी पार्टी को यहां पर नई बिरादरी के व्यक्ति को, ओबीसी, अति ओबीसी बिरादरी के व्यक्ति को मैदान में उतारना चाहिए, चुनाव जीत लेगा। देखो एकदम साफ साफ बात है, चुनाव जीतना है तो त्याग करना पड़ेगा। तो इस सीट पर समाजवादी पार्टी हार जाती है चुनाव। अब की बार हो सकता है परिवर्तन करे, और यहां पर कौन जीतेगा, भविष्य में कौन प्रत्याशी होगा, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तो दोस्तों इन यादव नेताओं को भाजपा प्रमोट कर रही है, इनको मैदान में उतारेगी। आपकी जो भी राय हो आप अपनी राय को बताइए। नमस्कार।